नमस्कार साथियों, सारथी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे साथियों, आज अपन करने वाले हैं भौतिक विज्ञान की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये एसएससी में आपकी सीजीएल हो गई, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनोग्राफर, इन जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और आपकी जो रेलवेज के एग्जाम हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन हैं। ये सारे सारे जितने भी एग्जाम हुए हैं 2021 से लेकर के 2025 तक, इन 2021 और 25 के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सारे एग्जामों के भौतिक विज्ञान से, फिजिक्स से जो भी क्वेश्चन आए हैं उस सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। शुरू में एक दो क्वेश्चन जो है बायोलॉजी के भी हैं, उसके बाद में लगातार जो है भौतिक वैज्ञानिक क्वेश्चन आने वाले हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आपके टाइम कम लगे, आपका ज़्यादा टाइम जाया न हो, इसलिए मैंने आंसर को पहले इसमें मार्क कर रखा है ताकि आप कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन तक अपन पहुँच सकें। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है किस पौधे किस पहला क्वेश्चन है पौधे के किस प्रक्रिया के द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। पौधे जो हैं किस प्रक्रिया द्वारा हवा में पानी छोड़ते हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन आपको दे रखा है वाष्प उत्सर्जन, जो कि पत्तियों द्वारा होता है। पत्तियों से पानी का वाष्प के रूप में निकलना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है, जो कि गर्मी के दिनों में अधिक होती है और जो आपका सर्दी के दिन होता है उसमें कम होता है। सर्दी के दिनों में पत्तियों से आपने बूंद के रूप में पानी को निकलते हुए देखा होगा, जिसको बिंदु स्राव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। ये कौन सा नियम कहता है किसका? ऊष्मागतिकी का। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे जड़त्व नियम है ना, प्रथम नियम द्वितीय नियम, इसी प्रकार से कह रहा है ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम है जो ये बात बताता है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वो कहता है कि न तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और नई ऊर्जा को जो है बनाया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा नियम कहता है कि किसी ग्रह की सूर्य के चारों ओर परिक्रमा की अवधि उसकी कक्षा की त्रिज्या के साथ साथ चरघातांकी के रूप में बढ़ती है। तो यह है केपलर का तृतीय नियम। केपलर के जो नियम है ये ग्रहों और सूर्य की जो परिक्रमा है, सूर्य के चारों ओर जो ग्रह परिक्रमा करते हैं, जिसमें आपके जितने भी ग्रह हैं वो हो गए, आपका जो चंद्रमा ये हो गया, चंद्रमा एक उपग्रह है जो पृथ्वी का उपग्रह है। तो केपलर के जो नियम है ये विशेष तौर पर किसके लिए हैं? तो ये उपग्रहों के लिए हैं। किसके? केपलर के नियम। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है, कोई वस्तु है उसको ऊपर की ओर फेंका जाता है, इसके परिक्षेपथ की उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो इसकी जो गतिज उच्चतम बिंदु पर इसकी जो ऊर्जा कौन सी होगी? तो उच्चतम बिंदु पर इसकी ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा। अधिकतम कौन सी होगी? स्थितिज ऊर्जा जो है अधिकतम होगी। अगला क्वेश्चन है लीवर और पुली के नियमों की खोज किसने की, जो हमें कम बलों का उपयोग करके भारी वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में मदद करते हैं। इस नियमों की जो खोज किसने की थी? तो ये की थी आर्किमिडीज ने। किसने की थी? आर्किमिडीज ने की थी। अगला क्वेश्चन है जेम्स चैडविक ने विद्युत आवेश से रहित प्राथमिक कण न्यूट्रॉन के अस्तित्व को कब सिद्ध किया था? तो ये किया था 1932 में। कब किया था? 1932 में इसने जो है सिद्ध किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1932। इसके अलावा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक जो खोज की थी, इलेक्ट्रॉनिक खोज जो आपकी किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और न्यूटन ने किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। एक होता है प्रोटॉन। उस प्रोटॉन की जो खोज की थी वो की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने उसकी खोज की थी, गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो उसकी खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से
कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है। आपके पास में ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है विद्युत का इसमें से सुचालक नहीं है। तो देखिए सल्फर जो है, सल्फर क्या है, गैस रूप में ही पाया जाता है सल्फर। तो सल्फर जो है ना, ये विद्युत का क्या है, सुचालक नहीं है। बाकी आपके पास में जो ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे सोना हो गया, एल्यूमिनियम हो गया और चांदी हो गया, ये सभी के सभी जो है विद्युत के सुचालक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में केवल ऊर्जा के मात्रक दिए गए हैं। इसमें से कौन सा विकल्प है जिसमें ऊर्जा के मात्रक दिए गए हैं। तो देखिए जूल है, कैलोरी है, किलोवाट घंटा है, ये सारे के सारे जो है ऊर्जा के क्या है, मात्रक हैं। अगला क्वेश्चन है, कूलाम का नियम के लिए लागू होता है। तो कूलाम का जो नियम है ये दो बिंदुओं के मध्य लागू होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है, तो वह होता है आभासी और सीधा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा भौतिक विज्ञानी स्वर्ण पत्र प्रयोग गोल्ड फाइल एक्सपेरिमेंट के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने जो है सोने की पन्नी पर ऐसे जो है कणों की बौछार की थी ना, तो उन्होंने पाया था कि कुछ कण जो है ऐसे सीधे वापस आ गए थे, कुछ कण किस पर और कुछ कण जो है किस प्रकार से परिवर्तित हुए थे। तो ये उसका एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घरेलू टैरिफ के लिए विद्युत ऊर्जा की खपत की एक यूनिट के बराबर होती है। तो ये होती है किलोवाट घंटा के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, घनत्व की इकाई क्या है। तो घनत्व की इकाई है किलोग्राम प्रति घन मीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सदिश राशियां हैं। देखिए सदिश जो राशियां होती है इसमें क्या होता है, जो सदिश राशियां होती है इसमें क्या होता है, दिशा को भी दर्शाती है। सदिश जो राशियां होती है ये किसको दर्शाती है, दिशा को भी दर्शाती है। सदिश जो राशियां होती है वो दिशा को भी दर्शाती है। ठीक है, एक होती है अदिश राशियां, अदिश राशियों में जो है दिशा की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसमें देखिए सदिश राशियां कौन कौन सी हो गई, बल हो गया, वेग हो गया, संवेग संवेग हो गया, भार और त्वरण हो गया। जैसे कि कोई वस्तु है और इस वस्तु पर मैं कह रहा हूं कि बल लग रहा है, तो बल के ऐसे पता नहीं बल किस दिशा में लग रहा है, इधर इधर से लग रहा है बल, या इधर से लग रहा है, या इधर से लग रहा है, इधर से लग रहा है। तो बल में जरूरी है कि आपको दिशा बतानी है, इसके इस साइड से बल लग रहा है तो ये दिशा बतानी आपको जरूरी है। तो इसलिए बल में दिशा की आवश्यकता होती है, वेग, संवेग, भार और त्वरण में दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सदिश राशियां कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष के संदर्भ में सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत अंतराल मिनट है, कितना मिनट है, 8.311 ना। यहाँ मिनट इंगित करता है, तो मिनट यहाँ पर इंगित करता है किसको, दूरी को, किसको इंगित करता है, दूरी को। अगला क्वेश्चन है, मिठाइयों को सजाने के लिए चांदी के बहुत पतले पत्रक तैयार करने के लिए धातुओं के निम्नलिखित में से दो गुणों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो ये एक तो है आघात वर्धनीयता और एक है चमक। क्योंकि धातुएं जो होती है उनकी विशेषता होती है कि वो आघात वर्धनीय होती है, और उनको खींच करके तारनुमा बनाया जा सकता है ना, यानी लचीली भी होती है, और धातुएं जो है चमक होती है धातुओं में, है ना, और तन्यता भी होती है धातुओं में। तो तन्यता देखिए, जो ऑप्शन एक है इसमें तन्यता दे रखा है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि तन्यता का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। किसमें, ये जो मिठाइयाँ होती है उसके जो चांदी जैसा वो पतला तैयार किया जाता है, तो उसको चढ़ाया जाता है, उसके लिए आघात वर्धनीयता और चमक की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, माइकल फेराडे ने 1831 में कौन सा प्रसिद्ध प्रयोग किया था। तो वो किया था विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज। अगला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड पर दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं तो क्या होता है। तो ये होता है पिंड पर लगने वाला परिणामी बल दोनों बलों के बीच के अंतर के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की माप से प्राप्त रिकॉर्ड को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है भूकंप लेख। क्या कहा जाता है, भूकंप लेख। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर फोकस पर एक छोटी वस्तु रखे जाने पर निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये बनेगा लेंस के दाईं ओर और अनंत पर। अगला क्वेश्चन है, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम में अंगूठे को निम्नलिखित में से किसकी दिशा की ओर निर्देशित किया जाता है। तो इसका सही आंसर है विद्युत धारा की ओर। अगला क्वेश्चन है, उस परिघटना का नाम बताइए जिसमें प्रकाश के पथ में रखी एक अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो जाती है और जहां प्रकाश की प्रवृत्ति सरल रेखा में चलने की बजाय उसके चारों ओर मुड़ने की होती है।
तो इसका आंसर है प्रकाश का विवर्तन। ये आपने दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन के आगे जो लिख रखा है ना, जैसे किस क्वेश्चन के लिखे आगे 8 लिख रखा है, किसके आगे क्या लिख रखा है ना, तो इसका आंसर क्या होता है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन उस नंबर का है, जो भी एग्जाम हुई थी उसमें कितने नंबर पर उस पेपर में क्वेश्चन था, वो इसमें आंसर में यहाँ पर ये संख्या आ रही है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैसे ये आ रहा है ना, यहाँ पर 9 आ रहा था, पिछले में 8 आ रहा था, तो ये उस पेपर में कितने नंबर पर क्वेश्चन था, ये यहाँ पर आ रहे हैं ना, तो इससे कोई लोड आपको नहीं लेना कि कौन से नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसने प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है, तो ये तो सही है। और प्रकाश वर्ष समय की इकाई है, ये गलत है। बाकी प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है, ये सही है। और एंगस्ट्रॉम लंबाई की इकाई, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय विस्फोटों, आकाशीय तड़ित और रेडियोधर्मी क्षय की कम उत्तेजक गतिविधि द्वारा निर्मित किस प्रकार के विकिरण में बहुत छोटी 10 से 3 nm तरंगदैर्घ्य होती है, तो ये होती है गामा किरणों की। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत किस प्रकार के विकिरण को अवशोषित करती है, तो यह करती है पराबैंगनी किरणों को। पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है ओजोन परत है। अगला क्वेश्चन है, लेंस की ऑप्टिकल पावर प्रकाशीय शक्ति के लिए माप की इकाई क्या है, तो यह डायप्टर। अगला क्वेश्चन है, एक एथलीट द्वारा फेंका गया भाला की गति में होता है, तो ये होता है वक्रीय गति में होता है। ठीक है, भाला किस प्रकार से फेंकते हैं, जब भी कोई भाला फेंकता है तो किस प्रकार जाता है, इस प्रकार जाता है, इसको बोलते हैं वक्रीय गति। अगला क्वेश्चन है, धारा का एसआई मात्रक क्या है, तो धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर। और जो ओम होता है, ये किसका होता है, ये होता है प्रतिरोध का। ओम किसका होता है, तो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक है। अगला देखिए, कैलोरीमीटर अच्छी तापीय चालकता वाली की पतली शीट से बना एक छोटा कंटेनर होता है, क्या होता है, तांबे की शीट से बना हुआ एक क्या होता है, कंटेनर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। ओम मीटर होता है। कूलाम किसका होता है, तो कूलाम होता है आवेश का मात्रक होता है। कूलाम किसका होता है, आवेश का मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक छड़ चुंबक को एक डोरी से लटका दिया जाए तो उसका उत्तरी ध्रुव किस दिशा में इंगित करता है, तो उसका उत्तरी ध्रुव जो है उत्तर दिशा को इंगित करता है। जब भी छड़ चुंबक को स्वतंत्र लटकाते हैं तो उसके दोनों जो सिरे होते हैं उत्तर और दक्षिण की दिशा को इंगित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर के संदर्भ में आंतरिक जबड़े जा का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है। इसका आंसर है, एक खोखले बेलन और पाइप का आंतरिक व्यास को मापने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम अपवर्तन के उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो इस स्वतः सिद्ध मानता है कि प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट बंकन अनुपात अपवर्तनांक सूचकांक होता है, तो ये किया था विलिबोर्ड स्टैनलिस ने। अगला क्वेश्चन है, 1450 में पहली बार आविष्कृत पवन मापक यंत्र का क्या नाम था, तो उसका था पवन वेग मापी। अगला क्वेश्चन है, हैंस क्रिश्चियन और नेस्ट ने किस वर्ष में खोज की कि दिक्सूचक सुई के निकट रखे गए धातु के तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर दिक्सूचक सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है, तो इसका आविष्कार किया था 1820 में। अगला क्वेश्चन है, हेनरी बेकरल ने 1903 में किस खोज के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था, तो ये क्या था, स्वतः स्फूर्त रेडियोधर्मिता के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खोज की थी कि विद्युत धारा प्रभावित होने वाली तार अपने बगल में विद्युत धारा को प्रभावित करने वाली एक अन्य तार को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती है, तो ये कहता आंद्रे मेरी एम्पियर ने। अगला क्वेश्चन है, धारावाही तार पर चुंबकीय क्षेत्र बल के कारण सुई विक्षेपण का उपयोग करके धारा प्रवाह को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है गैल्वेनोमीटर। अगला है, 1835 में एक स्पष्ट कांच के फलक के एक तरफ धातु चांदी की एक पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया किसने विकसित और पहला दर्पण बनाया था, तो इसका आंसर है जस्टस वॉन लेविगो ने। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है जो अपनी गति की दिशा के लंबवत संचरण करती है, तो ये किया था हाइजेंस ने। अगला है, जर्मन भौतिक विज्ञानी जॉर्ज साइमन ओम
को 1827 में उनके द्वारा की गई निम्नलिखित में से किस खोज के लिए जाना जाता है? तो उसने जो खोज की थी वो थी विद्युत धारा, प्रतिरोध और वोल्टता के बीजगणितीय संबंध को स्पष्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो एक प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युत परिपथ में तार की लंबाई दोगुनी करने पर एमीटर की रीडिंग घट करके आधी हो जाती है। अगला है, हॉर्स पावर शब्द इंजन द्वारा उत्पादित शक्ति को दर्शाता है। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था? जेम्स वॉट ने। अगला क्वेश्चन है, आवेशित कणों को उच्च वेग तक त्वरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है साइक्लोट्रॉन का। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य परास कितनी होती है? तो ये थी 0.4 से 0.7 माइक्रोमीटर से मीटर तक है। अगला क्वेश्चन है, 1801 में जॉन विलियम रीटर ने किस प्रकार की विद्युत चुम्बकीय विकिरण की खोज की थी? तो इसने की थी परावैंगनी किरणों की। अगला क्वेश्चन है, गैलीलियो ने किस वर्ष गुरुत्वाकर्षण और उपार्जित समय की क्रिया द्वारा एक पेंडुलम की नियमित दोलायमान गति का वर्णन किया था? 1602 में। अगला क्वेश्चन है, यूरेनस की गति में गुरुत्वाकर्षण प्रेरित विक्षोभ का अध्ययन करके नेपच्यून ग्रह के अनुमानित स्थान की गणना किसने की थी? ये की थी अर्बन जीन जोसेफ ले वेरियर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रेडियो तरंगों की खोज करने के साथ ही मैक्सवेल के सिद्धांतों की पुष्टि की और वे 1886 में नियंत्रित रेडियो तरंगों को प्रसारित करने और प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने थे? कौन थे? हेनरिक हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने एक सिद्धांत की खोज की जो बताता है कि किसी वस्तु पर उत्प्लावन बल वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है? तो किया था आर्किमिडीज ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने तत्वों को त्रिक में वर्गीकृत किया था? तो वह किया था जोहान वोल्फगांग डोबिनर ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विरामावस्था में जड़त्व का उदाहरण नहीं है? तो ये किसी वाहन में अचानक ब्रेक लगाना। इसका सही आंसर है किसी वाहन में अचानक ब्रेक लगाना। अगला क्वेश्चन है, 1905 में थॉमस चेम्बरलेन के साथ किसने निष्कर्ष निकाला था कि सौर मंडल के ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य और एक दूसरे की तारे के बीच टकराव से हुई थी? तो ये क्या था? फॉरेस्ट मोल्टन ने। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण की पहचान कीजिए। तो ये धारा नियंत्रक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बल केवल किसी वस्तु के संपर्क में आने पर ही लगाया जा सकता है? तो यह है घर्षण बल। अगला क्वेश्चन है, द्विफोक्सी लेंस का कौन सा भाग निकट दृष्टि सुगम बनाता है? तो ये उत्तल लेंस वाला निचला भाग है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोधकता को आमतौर पर ग्रीक अक्षर लेम्डा या रो द्वारा लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि तरंग की गति की समानांतर दोलन करती है? तो यह है अनुदैर्घ्य तरंग। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भौतिक वैज्ञानिक विद्युत चुम्बकीय तरंगों को उत्पन्न करने और उनके अस्तित्व की पुष्टि करने की अपने प्रयोगों के लिए जाना जाता है? तो यह हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन है, पूर्व की ओर प्रक्षेपित एक आर्गन धनात्मक आयन चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दक्षिण की ओर विक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन सी होगी? तो यह होगी ऊर्ध्वगामी। अगला है, परावर्तक दूरबीन के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो यह है आइजैक न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग करते हुए यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर की ओर है और चालक ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर की ओर बढ़ रहा है तो विद्युत धारा की दिशा में प्रभावित होगी। तो यह होगी पश्चिम की ओर। अगला क्वेश्चन है, सही कथन का चयन कीजिए। तो सही कथन है ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का खराब चालक है? तो यह है अशुद्ध जल। अशुद्ध जल को बोलते हैं शुद्ध जल, जो बरसात का पानी होता है उसको, लेकिन वो भी आजकल तो शुद्ध नहीं होता है, लेकिन शुद्ध जल में जो है विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु को उसके प्रबल आकर्षण के कारण फेरोमैग्नेट लोह चुंबकीय कहा जाता है? तो इसका आंसर है लोहा। वॉन्डरवॉल बल्स के रूप में माना जाने वाला सबसे दुर्बल अंतराण्विक बल कौन सा है जो अक्सर हैलोजन आदर्श गैसों और अन्य गैर ध्रुवीय अणुओं में पाया जाता है? वह है लंदन प्रकीर्णन बल। अगला क्वेश्चन है, वोट किसकी इकाई है? तो वोट शक्ति की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का कौन सा नियम कहता है कि प्रकृति में प्रत्येक क्रिया बल के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है? तो यह है न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है? इसका आंसर है ओडोमीटर। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों की गति से करंट उत्पन्न होता है और विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चुंबकत्व होता है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर गति करती है तो सेंट्रीपिटल बल जो उसे वर्त में घुमाता है, कौन सा बल लगता है? सेंट्रीपिटल बल उसमें लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेग की एसआई इकाई कौन सी है? तो है मीटर पर सेकंड। अगला क्वेश्चन है, प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को दोलन की आवृत्ति कहा जाता है। अगला है, ध्वनि की तीव्रता किस इकाई में मापी जाती है? तो डेसिबल में। अगला है, ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है? डेसिबल में। अगला है, सापेक्षता के सिद्धांत के साथ अल्बर्ट आइंस्टीन ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया था। तो कौन सा है? अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला है, समय की मूल इकाई क्या है? सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा तापमान की ऐसा इकाई है? केल्विन। समुद्र के जल में नीचे जाने पर जल का दाब का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। राहुल सुबह सुबह एक वन में टहलने का फैसला करता है। जब वह सघन के वन के अंदर जाता है तो वृक्षों के बीच छोटे अंतराल के माध्यम से सुंदर सूर्य किरणों को देख सकता है। उन किरणों के पथ को स्पष्ट रूप से देख सकता है। ये किस प्रभाव का परिणाम है? तो यह है टिंडल प्रभाव। जैसे आपने घरों में देखा होगा, सुबह सुबह सूर्योदय होता है तो जो अपने दरवाजे होते हैं या छोटी सी खिड़की होती है उसके द्वारा उससे जो किरण आती है सूर्य की, उसको या वो दिखती है अपन को आती हुई, तो उसी को अपन बोलते हैं टिंडल प्रभाव। अगला है, किस भौतिक वैज्ञानिक को विकिरण परिघटना में व्यापक शोध तथा पोलोनियम और रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है? तो है मैरी क्यूरी। अगला क्वेश्चन है, अधिकांश अपरिवर्तित प्रकाश किरणें आंखों में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यह कॉर्निया की बाहरी सतह से। अगला क्वेश्चन है, एलपीजी को छोटे सिलेंडरों में उच्च दाब के अंतर्गत संग्रहित किया जाता है क्योंकि गैस द्रव रूप में बदल जाती है, जिससे भंडारण के लिए कम जगह की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत आवेशों के संदर्भ में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो इसका आंसर है, तड़ित चालक का उपयोग बिजली गिरने की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है। ये इसमें गलत है। अगला क्वेश्चन है, 1400 के आसपास लियोनार्डो दा विंची द्वारा निर्मित हवा या गैस की आर्द्रता को मापने वाला प्रथम उपकरण कौन सा था? तो वह था हाइग्रोमीटर। अगला है, परमाणु एंट्रीजोइड्स की स्थानांतरण के लिए कौन सा भौतिक घटक आवश्यक है? तो यह है जल। अगला है, किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है। इसे किस रूप में जाना जाता है? गति का द्वितीय नियम। अगला क्वेश्चन है, विद्युत के उपयोग के द्वारा किसी अन्य पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे अधिक विनाशकारी होती है? पृष्ठीय तरंगे। अगला है, नेत्र लेंस किसी बिंब का रेटिना पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो ये बनाता है उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, दो निकटवर्ती सुरंगों या गर्त के बीच की क्षैतिज दूरी को तरंग दैर्ध्य के रूप में जाना जाता है। अगला है, भौतिकी प्रयोगशाला में विद्यार्थियों को किसी परिपथ में विद्युत धारा की मात्रा मापने के लिए कहा जाता है। उन्हें किस डिवाइस का प्रयोग करना चाहिए? तो उसका है एमीटर। अगला है, उस परिघटना का नाम क्या है जिसके द्वारा प्रकाश प्रिज्म से गुजारने पर अपने घटक वर्णों में विभाजित हो जाता है? उसको बोलते हैं विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। अगला है, चंद्रयान 3 अत्यधिक मात्रा में ईंधन जलाकर पृथ्वी की सतह से प्रस्थान करता है। फिर निकलने वाली गैसें रॉकेट को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ऊपर की ओर धकेलती है। यहाँ गति का कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। उस शब्द की पहचान कीजिए जिसका अर्थ वह न्यूनतम दूरी है जिस पर वस्तुओं को बिना परिश्रम के स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसको बोलते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और ये होती है 25 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है, हेनरी कार्टज ने कब फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज की और ये पाया कि इलेक्ट्रोडों पर चमकदार पराबैंगनी प्रकाश उनके बीच वोल्टेज में परिवर्तन का कारण बना है? 1887 में। अगला क्वेश्चन है, एक आनत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके गैलीलियो ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं नियत गति से गतिमान रहती है। अगला है, दाब की मीट्रिक इकाई क्या है? तो मीट्रिक इकाई है बार।
अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? बल गुणन। अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने हस्टक सिद्धांत प्रदान किया था? तो यह जॉन न्यूलैंड्स ने। अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट के समतुल्य है 3600 किलोवाट प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध गतिक संयंत्र की गॉस इकाई कौन सी है? स्टोक्स है। अगला है, यदि एक ईंट पर 7 न्यूटन बल लगाया जाता है, वह 5 मीटर तक गति करती है, तो किया गया कार्य कितना होगा? 7 को 5 से गुणा किया, 35 जूल। अगला है, रेखीय संवेग के मापन की इकाई क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। अल नीनो का तात्पर्य क्या है? गर्म जलधारा। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म दो अदिश राशियों को दर्शाता है? दूरी और गति। ये क्या है? अदिश राशियां। सदिश राशियां वह होती है जिसमें की दिशा की आवश्यकता होती है, जिसे बल हो गया, है ना। अगला है, जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशिकी में कौन सा शब्द लेंस के डायफ्राम के खुलने को संदर्भित करता है, जो स्थानिक रूप से प्रकाश के प्रसार को सीमित करता है? यह है द्वारक, अपार्चर है। एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल आवेग को कहा जाता है? क्षैतिज रूप से स्थित बार चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में तटस्थ बिंदु है वह बिंदु जहां चुंबकीय क्षेत्र शून्य है। किस बल के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक हवाएं भूकंप रेखा को पार करने के बाद भारत में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहने लगती है? तो यह कोरियोलस बल है। श्वेत प्रकाश का उदाहरण क्या है? तो यह है बहुरंगी प्रकाश। अगला है, माइक्रोवेव आवर्ती संकेतों को दोलन और परिवर्तित करने के लिए उपयोग की जाने वाली थर्मियोनिक इलेक्ट्रॉन ट्यूब का क्या नाम है? तो यह है क्लिस्ट्रॉन। अगला है, सोलर कुकर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो यह है दर्पण का। अगला है, 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने किस दूरबीन का आविष्कार एक साधारण लेंस के बजाय प्रकाश एकत्र करने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करके किया, जो प्रकाश के फैलाव के कारण जूठे रंग उत्पन्न करता है? वह है परावर्तक दूरबीन। 1830 में किस अमेरिकी वैज्ञानिक ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली विद्युत चुंबक अल्बानी चुंबक बनाया, जो एक बार में 750 पाउंड तक धातु उठा सकता था? वह था जोसेफ हेनरी। अगला है, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो यह है हर्ट्ज। अगला है, बार चुंबक के अंदर बल की चुंबकीय रेखाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा दावा सच है? तो यह चुंबक के एस पोल से एन पोल तक है। अगला है, गैलियम के साथ मिलाया गया सिलिकॉन बनाता है पी प्रकार का अर्धचालक है। अगला है, बिना किसी दोष वाले युवक वयस्क व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर है। अगला है, विबज्योर किस प्रकार के प्रकाश की ऊर्जा का सबसे कम होती है? लाल रंग के। अगला है, विबज्योर में आने वाले प्रकाश किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? बैंगनी रंग की। किसी प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विवर्तन से किस रंग का प्रकाश सबसे अधिक मुड़ेगा? तो वह है बैंगनी रंग। एक छवि जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है उसे कहा जाता है वास्तविक छवि। बैटरी में किस प्रकार का ऊर्जा रूपांतरण होता है? तो इसमें होता है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। पृथ्वी के आंतरिक भाग में कार्य करने वाले बलों को कहा जाता है अंतर्जाल बल। न्यूटन की गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला है, पृथ्वी की सतह पर केवल सूर्य और चंद्रमा द्वारा लगाया गया मजबूत गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ज्वार का कारण बनता है। जब कोई अपारदर्शी वस्तु प्रकाश के मार्ग में आती है तो बनते हैं छाया। अगला क्वेश्चन है, वे सामग्रियां जिनके माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं, पराभासी सामग्री के रूप में जाने जाते हैं। किसी वस्तु की गति की मूल इकाई क्या है? मीटर प्रति सेकंड। वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुएं दिखाई नहीं देती क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। जो वस्तु कुछ समय बाद अपनी गति दोहराती है उसे कहते हैं आवधि गति।
वे पदार्थ जिनके इस माध्यम से वस्तुओं को देखा जा सकता है वह है पारदर्शी पदार्थ। किस प्रकार के घर्षण को स्व समायोजन बल माना जाता है? स्थिति घर्षण को। वे पदार्थ जो विद्युत धारा को अपने अंदर से गुजरने नहीं देते कहलाते हैं इंसुलेटर। पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बलों को बहिर्जात बल कहा जाता है। विद्युत परिपथ को तोड़ने या उसे पूरा करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? स्विच का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक होता है? चांदी। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? हाइग्रोमीटर। एक छवि जिसे स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उसे कहा जाता है आभासी छवि। लेंस की शक्ति क्या है? डायोप्टर। तापमान मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? थर्मामीटर का। वे पदार्थ जो घर्षण को कम करते हैं कहलाते हैं स्नेक। सफेद प्रकाश कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? 7 रंगों से। तन्य संपीड़न तनाव को अनुदैर्ध्य तनाव भी कहा जाता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में हवाओं को क्रमशः दाईं और बाईं ओर मुड़ने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? कोरियोलिस बल। एक आवेशित पिंड द्वारा दूसरे आवेशित या अनावेशित पिंड पर लगाए गए बलों को स्थिर विद्युत बल के रूप में जाना जाता है। वे पदार्थ जो अपने से होकर विद्युत द्वारा प्रभावित होने देते हैं कहलाते हैं कंडक्टर यानी चालक। एक रिपीटर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित रीजनरेट करता है। निम्नलिखित में से किन तरीकों प्रक्रमों द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? वह है विकिरण। किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग कैसा होता है? वह है नीला। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहिर्जनित बल है? तो वह है पवन। रमन अपने वाहन में पश्चात दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है, इसके लिए उसे किस प्रकार का दर्पण चुनना चाहिए? वह है उत्तल दर्पण। परावर्तन कोण किसी विकिरण का परावर्तित किरण से अभिलंब पृष्ठ पर मापा गया कोण है। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार गैसों के मिश्रण का दाब अवयवी गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है? तो वह है डाल्टन के नियम। किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो वह न्यूटन की गति का पहला नियम। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रवों को अलग कर सकते हैं? वह है आसवन। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव होता है आभासी और सीधा। निम्नलिखित में से कौन सा एक असंपर्क बल नहीं है? तो वह है घर्षण बल। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? वह है एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सी भूकंप की तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती है? तो वह है पी तरंगे। सही कथन कौन सा है? तो इसमें तार का प्रतिरोध तार की लंबाई और अनुप्रस्थ काट पर निर्भर करता है। प्रेरित धारा उच्चतम होती है और जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है।